हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एवन पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं, जीव विज्ञान से संबंधित हम पिछले वीडियो में अच्छे ढंग से जीवों के वर्गीकरण पर चर्चा किया था और उसमें हमने आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपको पादप, जंतु, इन सभी के बारे में बताने का प्रयास किया था और उन सभी पर आगे फिर हम चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक में केवल शैवाल पढ़ाएंगे, केवल विषाणु पढ़ाएंगे। तो इन सभी पर अलग अलग अच्छे ढंग से टॉपिक को हम लाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो हमारा बना रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ये वीडियो को आप देखने से पहले कम से कम यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में हमारा ये साइंस का जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जैसा कि हम आपको एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता भी चुके हैं कि हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें हम आपको साइंस का सेट भी देते रहेंगे, साथ में फिल इन द ब्लैंक्स और किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स अटेम्प्ट करना है, इन सभी पर भी हम उस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। और तीसरी बात, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट का आता है तो वो भी देखता है, वो भी देखता है, वो भी देखता है। आप क्या कीजिए, हमारा तो काम ही है बनाना, हम तो अलग अलग सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएंगे। आप जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक ही सब्जेक्ट का, जैसे इंडियन ज्योग्राफी है तो केवल इंडियन ज्योग्राफी का लगातार वीडियो मिल जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन का है तो स्वतंत्रता आंदोलन का लगातार मिल जाएगा। फिर आप देखिएगा आगे चलकर जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान का मिल जाएगा। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है लगातार पढ़िएगा ना, तब पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो आप जो भी सब्जेक्ट शुरू कीजिए, जाइए प्लेलिस्ट में जाकर एकदम शुरू से नोट्स बनाइए। आप हमारी बात मान करके 5 वीडियो का नोट्स बना कर देखिए, छठा वीडियो से आप नोट्स खुद बनाना शुरू कर दीजिएगा। और नोट्स क्या है, आपको कुछ करने की जरूरत है? अरे हम खुद खड़ा होकर के नोट्स बनवा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं। क्यों? ताकि बच्चा नोट्स बनाना सीखे, अच्छे ढंग से उसको बना सके, क्योंकि नोट्स बनाने में भी बहुत सारे बच्चे को परेशानी होती है। तो हम खड़ा होकर के नोट्स बनवाते हैं, आप बना करके तो देखिए कैसा लगता है। केवल हम तो 5 को कह रहे हैं, केवल 5 वीडियो का आप नोट्स बनाइए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। आज हम फिर से बायोलॉजी का एक टॉपिक, आज का टॉपिक है द्विनाम पद्धति। ध्यान रखिएगा, हेडलाइन बनाइएगा, द्विनाम पद्धति। छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी सुना हम 20-25 मिनट में खत्म कर देंगे इसको, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। द्विनाम पद्धति, ध्यान रखिएगा, द्विनाम पद्धति बड़ा अच्छा सा ये टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे और एक एक क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में आप जहां भी पढ़े होंगे द्विनाम पद्धति का चर्चा जरूर आता है। द्विनाम पद्धति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए तब मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले द्विनाम पद्धति का प्रचलन किसने किया था? हमारी बात समझ में आई? यहीं से हम चलना शुरू कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को निकालते चलेंगे। आप जानते हैं द्विनाम पद्धति का प्रचलन करने वाले जो व्यक्ति थे बउआ, वो कैरोलस लीनियस थे, है ना? कैरोलस लीनियस थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आपको दे करके जाएगा। कैरोलस लीनियस एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। और ये द्विनाम पद्धति का प्रचलन कब किए थे? तिथि भी तो पूछ देता है बहुत बार बउआ। तो द्विनाम पद्धति का प्रचलन किए थे 1753 में। हमारी बात समझ में आई? अब समझिए कि द्विनाम पद्धति प्रचलन में क्या था। इस प्रचलन में उन्होंने जीवों के द्विनाम पद्धति जो लाए कैरोलस लीनियस, तो उसमें क्या बताए? प्रश्न तो ये है। इन्होंने इस द्विनाम पद्धति के अनुसार, यानी कि इस द्विनाम पद्धति के तहत बताया गया क्या? प्रश्न ये है। तो बताया गया बउआ कि प्रत्येक जीवों का नाम, ध्यान रखना, प्रत्येक जीवों का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। समझ में आ रहा है? लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। हमारी बात समझ में आई? 2 शब्द से मिलकर बनता है। तो अब प्रश्न है कि 2 शब्द में कौन कौन सा होता है? हमारी बात समझ में आई? देखिए, जैसे में हम आपको बताना चाहते हैं, 2 शब्द मिलता है, जिसमें प्रथम शब्द में, ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है बबुआ। प्रथम शब्द में कहता है बबुआ वंश का नाम होता है। ध्यान रखिए, प्रथम शब्द में वंश का नाम होता है। मैं उदाहरण देकर भी समझाऊंगा। प्रथम शब्द में किसका नाम होता है? वंश का। कौन बता रहे हैं? कैरोलस लीनियस।
दूसरा यानी अंतिम शब्द में, या कह सकते हैं दूसरे शब्द में, ध्यान रखिएगा, दूसरे शब्द में आपका नाम किसका होता है? जाति का। जाति का हम आपको दिखा देंगे क्वेश्चन बैंक में, ये इसी से प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रश्न क्या पूछ लिया गया कि द्विनाम पद्धति के तहत प्रथम शब्द में किसका वर्णन होता है? वंश का, जाति का, उसके नाम का, इस तरीका का ऑप्शन रहेगा। हमारी बात समझ में आई? तो प्रथम शब्द में किसका होता है? वंश का नाम होता है, और दूसरे शब्द में किसका होता है? जाति का। लेकिन अब तीसरा शब्द भी जोड़ा जा रहा है, और तीसरा शब्द भी आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? जैसे तो यदि आपको अब बात स्वरूप पूछ भी दे कि तीसरे शब्द में किसका नाम आता है, हमारी बात समझ में आई? यहां ध्यान रखिए, तीसरे शब्द, यहीं पे मैं लिख देता हूं, बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न है, आप समझते चलिए। तीसरे शब्द में नाम आता है बउआ जो वैज्ञानिक विद होते हैं, या जिसको हम वर्गीकी विद भी कहते हैं, है ना? वर्गीकी विद का ऐसे लिखल रहेगा, वर्गीकी विद, द में हलंत रहेगा, वर्गीकी विद, या कह सकते हैं वैज्ञानिक का नाम होता है, वैज्ञानिक का नाम होता है। जैसे हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि इसमें भी लगता है कि किस वैज्ञानिक का नाम, क्या सभ्य में कैरोलस लिनियस का नाम होगा? ऐसी नहीं बात है। जो वैज्ञानिक या तो उस जीव का खोज किए या तो उसका नाम दिए, उनका नाम दिया जाता है। हमारी बात समझ में आई? अब लग रहा होगा कि इसको और इस पर थोड़ी चर्चा करते। देखिए क्वेश्चन एगो बड़ा घुमा कर पूछा गया था, उस क्वेश्चन पर हम देखिए चर्चा करते हैं। आप समझिएगा कितना कंफ्यूजन में घुमा दिया था क्वेश्चन। जैसे इसमें पूछता है जैसे दो शब्द से मिलकर बना है, तो इसमें एक और प्रश्न घुसा हुआ बउआ कि प्रथम शब्द का प्रथम लेटर, ध्यान रखना, प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर, ध्यान रखिएगा, प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर, जिसको हम लेटर कहते हैं, प्रथम अक्षर बड़ा होता है। हमारी बात समझ में? क्या होता है? बड़ा होता है। मैं इस पर उदाहरण देकर समझाऊंगा। और इसी में दूसरे शब्द का, ध्यान रखना, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, देखिए अब ये जैसे कैसे क्वेश्चन घुमा कर दे दिया। जैसे आपको कोई पूछ देगा कि अब यहां से देखिए उदाहरण देकर हम बताते हैं। जैसे अब यहां चलते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, चलिए यहीं पे पहले लिख देते हैं। उदाहरण में लेते हैं। उदाहरण में जैसे आप जानते हैं जो सबसे फेमस है मानव, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन आता है जी, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। हमारी बात समझ में? होमो सैपियंस है। ये क्वेश्चन तो सबके मुंह में याद होगा जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पर हम चर्चा करते हैं। होमो सैपियंस में जैसे देखिए, तो ये जो होमो है बउआ, होमो एक प्रकार का वंश है। होमो क्या है? वंश है। और देखिए पिछला जो लेटर, दूसरा शब्द है सैपियंस। सैपियंस होमो वंश की एक क्या है? जाति है। हमारी बात बस, पहला चीज ये समझिए, जैसे हम लिखते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। ठीक है, तो होमो जो है वो क्या है? वंश है, और सैपियंस है वो क्या है? जाति है। हमारी बात समझ में आई? अब देखिए और भी बढ़ते हैं, इसी को अब अंग्रेजी में लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखाएगा होमो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एच आप स्मॉल में कर दीजिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सैपियंस, ध्यान रखिएगा, सैपियंस एस हमेशा छोटा रहेगा। हमारी बात समझ में आई? सैपियंस जो लिखाएगा एस हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा, कभी भी एस बड़ा नहीं। हालांकि इसमें पहला जो अक्षर बड़ा होता है, इसमें पहला अक्षर छोटा होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा था? क्वेश्चन पूछ दिया था कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, जो एक कौन सा ऐसा है जो वंश को आधारित करता है। तो वंश को कौन करेगा? होमो करेगा, है ना बउआ? अब होमो करेगा तो होमो दो प्रकार से लिखा हुआ था। ऐसे था, पहले ऑप्शन में एगो ऐसे था HOMO, होमो था, और दूसरा ऑप्शन में फिर HOMO था। अब आप बताइए, यहां देखिए कंफ्यूजन कर दिया कि नहीं? ये भी होमो, ये भी होमो। अब बच्चा को लग रहा है कि साला दोनों तो एक ही आंसर है। लेकिन इस बात पर ध्यान देने योग्य बात होती है कि नहीं, पहला हमेशा एकदम सही लिखना है तो वंश का जो नाम का पहला लेटर हमेशा
कैपिटल होता है, इसी कारण से ये सही होगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारी बात समझ में आई? इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो लेटर होमो लिखाता है, यानी कि जो वंश के नाम का पहला लेटर बड़ा होता है और जाति के नाम का पहला लेटर छोटा होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी आगे आते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक पॉइंट था द्विनाम पद्धति से संबंधित, जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए और 10-15 को जीव का नाम लिखाएंगे, उसका वैज्ञानिक नाम आपको बता देंगे ताकि आप उसे अच्छे से याद कर सके। कुछ का हम लॉजिक ट्रिक भी दे देंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। लिखिएगा, लिखिएगा जीवों के द्विनाम पद्धति, पहले हेडलाइन बनाइएगा, उसके नीचे से लिखिएगा जीवों के द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति का प्रचलन, जीवों के द्विनाम पद्धति का प्रचलन स्वीडिश वैज्ञानिक, जीवों के द्विनाम पद्धति का प्रचलन स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस के द्वारा 1753 में किया गया था। कैरोलस लीनियस के द्वारा 1753 में किया गया था। 1753 में किया गया था। हो गया? चलिए, बहुत अच्छा। अब अगले तरफ आते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा द्विनाम पद्धति के अनुसार, द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम, द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम, प्रत्येक जीव का नाम लैटिन भाषा के, प्रत्येक जीव का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। हो गया? 2 शब्दों से मिलकर बनता है। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा प्रथम शब्द में वंश का नाम होता है। प्रथम शब्द में वंश का नाम होता है, जबकि दूसरे शब्द में जाति का नाम होता है। जबकि दूसरे शब्द में जाति का नाम होता है। जबकि दूसरे शब्द में जाति का नाम होता है। हो गया? अगला पॉइंट में लिखिएगा, नोट बनाइए, नोट में लिखिएगा द्विनाम पद्धति के अंतर्गत, द्विनाम पद्धति के अंतर्गत तीसरे शब्द के रूप में, द्विनाम पद्धति के अंतर्गत तीसरे शब्द के रूप में वर्गीकीविद, तीसरे शब्द के रूप में वर्गीकीविद या वैज्ञानिक का नाम, वर्गीकीविद या वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जो इसके खोजकर्ता या नाम प्रदानकर्ता होते हैं। जो इसके खोजकर्ता या नाम प्रदानकर्ता होते हैं। हो गया? चलिए आगे आइए, लिखिएगा, लिखिएगा द्विनाम पद्धति के अंतर्गत, द्विनाम पद्धति के अंतर्गत प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर, द्विनाम पद्धति के अंतर्गत प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर
प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर या वंश के नाम का प्रथम अक्षर या वंश के नाम का प्रथम अक्षर बड़ा होता है। वंश के नाम का प्रथम अक्षर बड़ा होता है और दूसरे शब्द या जाति के नाम का सभी अक्षर छोटा होता है। या जाति के नाम का सभी अक्षर छोटा होता है। सभी अक्षर छोटा होता है, जिसे निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है। ठीक है, नीचे लिखिएगा, उदाहरण है ना, नीचे लिखिएगा मानव और डैश देख लिखिए होमो सैपियंस। लिखिए मानव, फिर डैश देख लिखिए होमो सैपियंस। हिंदी में पहले लिखिए मानव, डैश देख लिखिए होमो सैपियंस। हो गया। अब नीचे लिखिए, होमो के नीचे लिखिए वंश का नाम हो गया, और सैपियंस के नीचे लिखिए जाति का नाम। यानी कि होमो है, ये वंश है, इसकी एक जाति क्या है, सैपियंस है। समझ गए। अब नीचे फिर लिखिए, कैपिटल में लिखिए HOMO, कैपिटल में लिखिए HOMO, होमो। ठीक है, इधर सैपियंस की तरफ लिखिए सैपियंस, कैपिटल स्मॉल में लिखिए सैपियंस। हमारी बात समझ में आई। तो ये हमारा हुआ, इसका कैपिटल, इसका जो पहला अक्षर बड़ा होता है, इसका क्या होता है, छोटा होता है। यही हमारा आपका द्विनाम पद्धति में समझना था, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी तो ये देता है द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। नीचे नोट बनाकर लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीचे लिखिएगा, द्विनाम पद्धति का जनक भी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक भी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आप हेडलाइन में बनाइएगा, कुछ प्रमुख जीव एवं उनके वैज्ञानिक नाम। हेडलाइन बनाइएगा, कुछ प्रमुख जीव एवं उनके वैज्ञानिक नाम। कुछ प्रमुख जीव एवं उनके वैज्ञानिक नाम। कुछ प्रमुख जीव एवं उनके वैज्ञानिक नाम। ठीक है। चलिए, तो लगभग 10 से 15 को हम जीव और उसके वैज्ञानिक नाम लिख देते हैं, जो ज्यादा बार क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार तो पूछा जाता है बउआ, सबसे पहला लिखिएगा मानव। मानव है ना जी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है जी, होमो सैपियंस। अभी ना लिखे थे, होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस। चलिए, बहुत अच्छा, पहला हो गया। दूसरा हम देखिए पूछा जाता है मेढक। मेढक, ठीक है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है जी, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। हमारी बात समझ में आई, राना टिग्रीना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार, अरे मेढक है, टरटराएगा तो टिग्रीना है। कॉमन सी बात है, आप थोड़ा बहुत लॉजिक को याद रखिए, अपने याद हो जाएगा। तीसरा हम लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा बिल्ली। बिल्ली, तीसरा लिखिएगा बिल्ली। बिल्ली, ठीक है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है जी, फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका।
ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं डोमेस्टिक का मतलब घर होता है, इसका लॉजिक बताते हैं। और घर में बिल्ली हमेशा फैली रहती है, तो फैलिस हो गया, फैलिस से कर दीजिए फैली। घर में बिल्ली क्या होती है, फैली रहती है, तो फैलिस डोमेस्टिका। ठीक है। फिर देखिए चौथा में आते हैं कुत्ता। चौथा में कुत्ता, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस फैमिलियर। कैनिस फैमिलियर, कैनिस फैमिलियर, कैनिस फैमिलियर। ठीक है। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो घर में बिल्ली फैली रहती है, यहाँ फैमिलियर है, अच्छे अच्छे फैमिली के साथ हर समय देखिएगा एगो छोटा कुत्ता रहेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लॉजिक याद रखिए, है ना। हम तो वैसे ही याद किए, जैसे फैमिलियर है तो फैमिली है, फैमिली के जो साथ जो अच्छे फैमिली होता है वो देखना छोटा झबरा कुत्ता रख ले रहेगा, तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस फैमिलियर है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आइए पांचवा, पांचवा में लिखिएगा गाय। गाय, गाय का जो वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस है, बॉस इंडिकस है। ठीक है, बॉस इंडिकस है। इसका भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, अरे गाय का दूध बच्चा पिएगा तो बॉस बन जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बॉस इंडिकस है। ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं मक्खी। इसका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मक्खी। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है जी, मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। इसका लॉजिक आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि मक्खी है वो साला मुसक मुसक के एक बार हाकिए फिर आएगा, फिर मुसक के जाएगा, फिर आएगा, मुस्का डोमेस्टिका। हमारी बात समझ में आ रही है, इसलिए मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, मुस्का डोमेस्टिका। चलिए सातवां हो गया, आठवां पर आते हैं, कुछ और लिखते हैं। आठवां में लिखिएगा आम। आम, ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नी ये न है जी, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है। तब बउआ मैग्नी से मैंगो कर दीजिए, अपने याद हो जाएगा। मैग्नी है तो क्या हो जाएगा, मैंगो, मैंगो मैग्नी, मैंगो मैग्नी। हमारी बात समझ में आई। तो आम का नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है। चलिए अब लिखिएगा धान। आठवां में धान, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है जी, ओराइजा सटाइवा। ओराइजा, ओराइजा सटाइवा। हमारी बात समझिए, ओराइजा सटाइवा, इसका वैज्ञानिक नाम किसका है, धान का। तो ये आपको दिख रहा होगा उम्मीद है, तो ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए हमने 8 गो लिखा, फिर इधर मिटा करके इधर या फिर इधर भी हम लिख सकते हैं। तो फिर एक बार चर्चा कर देते हैं। देखिए 8 गो, फिर 8 गो और बता देंगे लगभग, या 7 गो, 15 हो जाएगा कंप्लीटली, बहुत अच्छा रहेगा। 15 को आप जैसे भी याद कर लीजिए, हम याद कराने का तरीका थोड़ा बता देते हैं। फिर से देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। अरे मानव होम में रहता है, घर में रहता है, ये लॉजिक है, लॉजिक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, होम में रहता है। मेढक का नाम राणा टिग्रीना है, टिग्रीना है, टरटराता है तो टिग्रीना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका है, डोमेस्टिका, डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है, घर में बिल्ली क्या रहती है, फैली रहती है, ये याद हो जाएगा। कुत्ता, कुत्ता कैनिस फैमिलियर है, हर अच्छे फैमिली के साथ एक क्या होता है, कुत्ता होता है। गाय का नाम बॉस इंडिकस है, गाय का दूध पिएगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। मक्खी का नाम मुस्का डोमेस्टिका है। ठीक है, मक्खी मुसक मुसक कर घर में क्या करती है, घूमते रहती है। आम का नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, आम मैगी, मैगी मतलब मैंगो, रोटेट कर दिए तो मैग्नी मैंगो, तो यानी कि कहने का अर्थ है कि आम का नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, धान का नाम ओराइजा साइडविया है। ओराइजा क्या लिखा हो, ओराइजा, अरे भात चावल रहता वही ना रहता है जी, तो चाल का क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, ओराइजा साइडविया। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी इसको मिटा देते हैं, 5-8 गो और लिखते हैं, इसको याद करवाते हैं, क्योंकि याद करने का लॉजिक ट्रिक कभी कभी काम कर जाता है बाबू। कन्फ्यूजन जब होता है ना, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन में ये लॉजिक काम कर जाएगा, तो उससे क्या होता है, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलिए
अब देखिए 8 को लिखे थे, 9वां में लिखिए मोर, 9वां में है मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? पाबो क्रिस्टेटस, पाबो क्रिस्टेटस, ध्यान रखिए क्रिस्टेटस। अब देखिए यहां देखिए मोर है, तो मोर हमेशा क्या करता है? नाचता है। तो नाचता है किस पर नाचता है? अपने पांव पर नाचता है, सिंपल सी बात है। क्रिस्टेटस है तो माना कि क्रिस्टलीय रूप लेकर के नाचता है। मोर नाचता है क्रिस्टलीय रूप में अपने पांव पर, तब पांव से हो गया पाबो, क्रिस्टलीय से हो गया क्रिस्टेटस। हमारी बात समझ आई? मोर नाचता है क्रिस्टलीय रूप में अपने पांव पर, तब पाबो क्रिस्टेटस। किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। आपको याद हो गया? चलिए अब देखिए आपका 9वां 10वां पर लिखते हैं चना का। ध्यान रखिएगा चना का, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रश्न ये पूछेगा। सीसर एरेटिनम, ध्यान रखना, सीसर एरेटिनम, एरेटिनम, ठीक है। चलिए इसका तो उतना लॉजिक हमको याद नहीं है, एक ग्राहमा पर आते हैं। जब चना लिख लिए हैं तो फिर आगे लिखिए मटर, 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 प्यूसम सटाइवम, हिंदी में ही लिखते हैं प्यूसम, प्यूसम सटाइवम। चलिए ये हमारा नाम किसका हो गया बउआ? मटर का, ठीक है। 11वां 12वां में आते हैं सरसों, सरसों, सरसों का वैज्ञानिक नाम भी बहुत बार पूछा गया है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है बउआ? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस लिखाता है, कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। ये हमारा हो गया किसका? आपका सरसों का। आइए 13वां गेहूं, गेहूं, गेहूं का भी वैज्ञानिक नाम बहुत बार पूछा गया है। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम ऐसे लिखिए, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का। केवल आप ट्रिटिकम भी याद कर लीजिए चलेगा, ठीक है। चलिए तो हो गया, मोर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट नीम, बहुत बार पूछा गया है। 14वां नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अजादिरी चट्टा इंडिका, ये जरूर याद रखिएगा, अजादिरी चट्टा इंडिका, अजादिरी चट्टा इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको हर हालात में याद करना होगा। तो लास्ट में जब 14 लिख दिए तो कागो और जोड़ देते हैं। 15वां में नाम सुनिए गुलाब, गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? रोजा, गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोजा। तो देखिए 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15। हमने 15 को जीव और उसके आपका क्या है वैज्ञानिक नाम लिखवा दिए। आप इतना भी याद कर लीजिए तो खास तौर से चलेगा। आजकल नीम वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो आज के टॉपिक में उम्मीद है कि आप द्विनाम पद्धति को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और इसको आप थोड़ा जैसे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे हम लगभग 8-10 गो पर आपको लॉजिक बताए जो ज्यादातर पूछा जाता है, वो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो फिर अब नेक्स्ट मिलते हैं। उसके बाद अब इसके बाद हम आपको कोशिका विज्ञान शुरू करेंगे और कोशिका विज्ञान से संबंधित एक एक पॉइंट निकाल करके चर्चा करेंगे और उस पर बेहतरीन ढंग से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम निकाल करके देंगे। आपके एग्जाम में बहुत अच्छा आपको या बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेगा, बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।